तो ये जो आ रहा है ये सब रूप है। ठीक है, इसके बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हम यहाँ से चालू करते हैं इसको। तो ये यहाँ पे कोई जीव नहीं आया है, मतलब वो अपने आप हो रहा है, फिर बाद में जीव आ जाएगा। फिर हम यहाँ जाएंगे। ये जैसे एक और मैंने भेजा था, उसमें भी इसमें भी दोनों एक ही है। ये जो प्रक्रिया चलती है वो वैसी रहती है। फिर इसके बाद में 2 हफ्ते यहाँ पे दिखाते हैं। सो 2 हफ्ते में यहाँ पे हार्ट का ये चालू हो गया। अभी आप जो देखा, अभी ये जीव आ गया। अभी इसमें कुछ भी नहीं है। ये 3 हफ्ता हो गया और चौथे हफ्ते में आएगा इसमें। अभी ऐसे देखते रहिए, देयर बी मूवमेंट। अभी चालू हो गया। ये हार्ट का मसल है तो चालू हो गया। तो अभी ये विज्ञान है। ठीक है, जो अभी आपने देखा, इसी को कहते हैं विज्ञान, कॉन्शियसनेस। नाउ द कॉन्शियसनेस इज डिसेंडेंट इनटू द womb, मतलब वो गर्भ में आ गया। ठीक है, तो अभी हम पहले लेते जाति, बर्थ। अभी ये इसमें आ गया। तो इन बुद्ध धम्म, ये कंसेप्शन जब भी गर्भ में आता है तब से उसका जन्म हो गया। साइंस में ये होता है कि बाहर आने के बाद जन्म हो गया। जैसे मेरा डेट ऑफ बर्थ ऐसा है, या झील का, या हम किसी का, इसका मतलब ये है कि जब भी बाहर आया। तो ये जब भी यहाँ पे जो हार्ट बीट चालू हुआ, उसका जन्म आ गया। ठीक है, तो अगर जाति का लेते हैं तो जाति में होता है जाति, मतलब ये। और थोड़ा आगे जाएंगे तो आपको समझ में आएगा संजाति। ये है संजाति। ठीक है, और ये है ओक्कंती। ठीक है, ये होता है अभिनिबत्ति, मतलब वो रेडी हो रहा है या ग्रो हो रहा है। खंड, आप खंड देख सकते हो, रूप है, वेदना हो रही उसको, वो समझ रहा है मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। ठीक है, संखार कर रहा है, मुझे ऐसा चाहिए वैसा चाहिए, और उसको विज्ञान जो पहले आया था वो इसको एक्सपीरियंस दे रहा है। तो कंधा नाम पातु भावो, आयतन आ गया इसको, चक्का आयतन, सोत आयतन, घान आयतन, ऐसा। अभी यहाँ से देखते हैं तो आपको पता चलेगा कि यहाँ से देखेंगे तो ये डेवलप हो रहा है। तो ये अभिनिबत्ति, और ये देखिए खंड बन रहा है और छोटे छोटे इसका आंख वगैरह आ रहा है। तो ये पूरी तरह से आयतन नहीं आया। तो यहाँ पे
यहाँ पर अगर देखते हैं तो इसका आयतन आप देख सकते हैं कैसा वो कर रहा है। ये तो 2D इमेज है, फिर भी हमारे लिए काफ़ी है। इसी इसी स्टेज पे भी संकारा बनना शुरू हो जाएगा ना। ये संकार कर रहा है ना वो, हाँ। इसीलिए अविद्या पच्चय संखार, वो अविद्या में है कि ये ऐसा बैठा है, पहली बात। और माँ भी संखार कर रही है, वो डॉक्टर भी संखार कर रहा है और वो भी कर रहा है, तीनों अविद्या में है। अगर हम ऊपर से आएंगे तो अविद्या पच्चय संखार, ये यहाँ पे अंदर बैठ के संखार कर रहा है। तो संखार का मतलब वो कुछ बना रहा है, वो उसके मन में जो चल रहा है या उससे आंख कान नाक कहीं से भी कुछ चल रहा है, वो कर रहा है उसको, ठीक है। संखार पच्चय विज्ञान, तो वो जो कुछ भी करता है उसका एक्सपीरियंस लेता रहता है, ठीक है। वो अगर हम देखेंगे, वो जैसे हम लोग कर रहे हैं वैसे वो भी कर रहा है, कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो ये जाति संजाति उपकंति अभिनिबत्ति खंदानाम पात भावो आयतनम पटिलाभो, तो अभी ये रेडी है, बाहर आने के लिए रेडी है।
अभी इसमें अगर देखते हैं कि अविद्या ऐसा है कि वो दिखता नहीं है, उसको वो क्या कर रहा है उसको समझ में नहीं आता है एक्चुअली। वो दो बच्चे हैं ना वहां पे, ट्विंस। That's twins in one bag. या ट्विंस इन Identical twins. Yeah. आइडेंटिकल ट्विंस। तो अभी उतने छोटे जगह में दुख है पर वो देख नहीं पाएगा। एक के ऊपर जो मुंबई में रहते हैं, हाँ मुंबई में जो घर है, एक घर में इतने सारे लोग रहते हैं। हाँ वही और फिर वो जब ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में आते हैं तो फिर वो एक घर में रहते हैं। हाँ, तो अभी एक इसको मार रहा है, वो इसको मार रहा है, तो अभी देखिए वहीं से चालू हो गया। तो बड़ा होने के बाद ऐसा होता है, पर वो अंदर का जो देखना पड़ेगा। और उसको भी इम्पैक्ट रहता है, जो मदर के जो भी थॉट्स है, वो जो भी माइंडसेट है उस टाइम मदर का, दैट आल्सो इम्पैक्ट आएगा, जरूर आएगा। सो टू सी द बुद्ध धम्मा, दिस इज द जाति। सो जाति, heartbeat started. संजाति, it is established in the uterus. फिर पोक्कंती बैठ गया, स्थित हो गया वहां पे, यूट्रस में आ गया। तो अभी वो जो शेप लेना है, अगर मनुष्य बनना है तो वो शेप लेगा, जानवर बनना है तो वो शेप लेगा, कौन सा भी शेप है वो ले लेगा। विज्ञान जो उसको मिलता है, इसीलिए इसको नाम रूप कहते हैं, कि जो नाम रूप मिला उसी के ऊपर वो अपना घर बनाता है। ठीक है, तो जाति, संजाति, पोक्कंती, अभिनिबत्ति, उसका ग्रोथ चालू हो गया। जैसे हमने आंख देखा, कान देखा, वो खेल रहा है वगैरह वगैरह, वो करने के लिए वो उसका जो देह है वो डेवलप होना पड़ेगा, तो उसका डेवलपमेंट चालू हो गया। ठीक है, फिर बढ़ रहा है, वो बॉडी बढ़ रहा है, बढ़ता जाएगा, वो खाना खाता रहेगा, माँ का जो कुछ भी खाना है वो खाएगा, फिर बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, और पेट फूलता जाएगा। फिर खंड आ गए, खंदा नाम पातु भाव, पूर्ण तरह से खंड आ गया, पंचखंड। अभी वो एक्सपीरियंस कर सकता है, टोटल एक्सपीरियंस। वो स्टेज पे जो एक्सपीरियंस करना है, जो अनुभव लेना है, वो ले लेगा। वो स्टेज पे, जैसे हम बच्चे होते हैं कि वो स्टेज में जो अनुभव लेना है वो लेंगे, या हम माँ के दूध पी रहे हैं तो वो जो एक्सपीरियंस करना है वो करेंगे। ऐसा नहीं कि बाकी करेंगे, बाकी का करेंगे, ऐसा नहीं होता है। उस स्टेज में जो करना है वो करेंगे, क्योंकि वो खंड उतना ही डेवलप है, तो खंड डेवलप होते जाएगा। ऐसा नहीं कि पूरा डेवलपमेंट हो गया। अगर साइंटिफिकली और मेडिकली देखा जाए, ब्रेन उतना डेवलप नहीं होता है, वो बाहर आने के बाद डेवलप होता है, मतलब स्कल उतना डेवलप नहीं होता है। तो वो खंड में ब्रेन डेवलपमेंट बाद में होगा, पर जितना डेवलप होना चाहिए उतना डेवलप हो गया, तो उसका जितना एक्सपीरियंस करना चाहिए उतना एक्सपीरियंस करेगा, उससे ज़्यादा वो नहीं कर पाएगा। ठीक है, आयतनम पटिलाभ, उसे उसको लाभ आ गया, उसने पा लिया, 6 आयतन को पा लिया, आंख, कान, नाक, जिह्वा, काय और मनो, ये 6 उसने ले लिया। तो इसको लेकर वो बाहर आता है। जैसे बाहर आता है तो क्या होता है, अगर हम ये सोचे कि क्या होता है, बाहर आ तो आ गया, अभी आगे क्या करना है? आगे क्या होता है कि अगर वो आता है तो वो जरा मरण में चला जाता है। तो जरा क्या है, मरण क्या है? तो यहाँ पे जो कोई भी जीव है, जैसे ये
जिसको सत्व कहते हैं। जो सत्व, वो भी हम देख रहे हैं, बच्चा वो सत्व है ना, वो हम देख सकते हैं, वो एक जीव है, बाहर आएगा, मेरा बेटा या बेटी बनेगी, वो एक सत्व है। जो सत्व है वो सत्व से निकल जाएगा, मिनट मिनट में उसका बदलाव, अभी बड़ा हो गया, 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 ऐसे ही उसका चलता जाएगा। पहले इतना ही था, फिर दूसरे दिन थोड़ा बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, आप भी यूट्रस में जा नहीं पाएगा, इतना बड़ा हो गया बच्चा। 1 महीने में और बड़ा हो गया, 6 महीने में और बड़ा हो गया, 1 साल में और बड़ा हो गया, फर्स्ट ईयर बर्थडे आ गया। एक्चुअली इसका फर्स्ट ईयर डेथ डे है। अगर 100 साल जीना है तो -1 हो गया, तो 99 हो गया। अगर देखा जाए तो जरा हो रहा है। हम लोग कहते हैं कि इसका फर्स्ट ईयर बर्थडे हो गया, तो खुशी, पर एक्चुअली शोक मनाना चाहिए, क्योंकि वो बाहर आके 1 साल हो गया। अंदर था तो अच्छा था। अभी इसका झगड़ा वगड़ा चालू हो जाएगा, जैसे बड़ा होता जाएगा उसको पढ़ना पड़ेगा, काम ढूंढना पड़ेगा, खाना ढूंढना पड़ेगा, शादी करना पड़ेगा, वगैरह वगैरह करना तो पड़ेगा, क्योंकि अभी उसका जर्नी चालू हो गया, मतलब मरण की ओर जा रहा है। ठीक है, तो उसका जड़ता आ रही है, जो थोड़ी साल के बाद, 1 साल के अंदर उसको दांत आ जाएगा, रोएगा, फिर बाल आएगा, ये आएगा, वो आएगा, आता रहेगा। तो जैसे हम डेवलपमेंट कहते हैं, बढ़ रहा है कहते हैं, वही जरा है। हम भाषा में उसको चेंज कर दिया, ये कितना बड़ा हो गया अपना बेटा या बेटी, बड़ा नहीं हुआ, वो जड़ता में जा रहा है। वो एक्चुअली ये साइड में नहीं जा रहा है, वो साइड में जा रहा है, मतलब मरण की ओर जा रहा है, जीने की ओर नहीं जा रहा है। वो उसका जीने के लिए है ही नहीं ना, वो अंदर आया, ऐसे जा रहा है, उसका रूप ऐसे जा रहा है, काटते हुए, एक एक हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, वैसा, तो बाहर आ गया। अभी बाहर आने के बाद बढ़ता गया। तो अगर इसको पाली में अगर कहे तो ये होता है, ये तेषां तेषां सत्तानां तं हि सत्तनिकाय जरा जरणता खंडिच्चं पठित बलिच्चं बलिच्यता आयुनो संहानि इंद्रियाणां परिपाको अयम उच्यते जरा। मतलब कौन सा भी जीवी हो, या प्राणी वर्ग में हो, या कौन सा भी वर्ग में हो, या मनुष्य का ही हो, वो जड़ता होने लगता है, मतलब बढ़ता जाएगा, फिर वो जीर्ण होता जाएगा। मतलब उसका जो, अभी जो बच्चे का जो स्किन होता है पहले, वो बहुत ही नरम रहता है, छूने में बहुत अच्छा लगता है। 1 साल के बाद छू के देखो, 10 साल के बाद छू के देखो, 15 साल के बाद छू के देखो, 25 साल के बाद छू के देखो, 35 साल के बाद छू के देखो, या 100 साल वाले को छू के देखो, इतना ऐसा रहेगा। मतलब ये पूरा ऑयल सब निकल गया। ठीक है, इसीलिए उसको जरा कहते हैं, कि वो खंड जो है, पंचखंड, वो टूटता 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 हुआ जाएगा। खंडाना, खंड पूरी तरह से जीर्णता होता जाएगा। जब भी वो जीर्णता होता है तो आयु समहानि चालू होता है। उसका आयु जो था, जैसे उसने एंट्री लिया था गर्भ में, उसका आयु कम होता गया, बाहर आया तो उसका हर दिन एक एक काटता गया। तो अगर उसको 100 साल जीना है, 1 दिन चला गया, फिर 2 दिन चला गया, 3 दिन चला गया, अभी 1 साल चला गया, अभी 25 साल चला गया, अभी 35 साल चला गया, फिर 50 साल चला गया, फिर 60 साल चला गया, फिर 70 साल चला गया, 80 साल चला गया, तो चला गया। ठीक है, तो आयु समहानि।
उसका आयु निकल रहा है, जैसे मतलब बैटरी लाइफ कम हो गया, ठीक है। इंद्रिया नाम परिपाको, वो पक्व हो गए। इंद्रिया जो है वो आंख नहीं दिखता है, सुनने में नहीं आता है, स्मेल उतना आता नहीं है, खाने में उतना टेस्ट नहीं आता है, बॉडी ऐसा कुछ पकड़ के चलना पड़ेगा, बैठेंगे तो उठ नहीं पाएंगे, उठेंगे तो बैठ नहीं पाएंगे, लेटेंगे तो किसी को उठाना पड़ेगा, वगैरह वगैरह वगैरह। ये पूर्ण तरह से जड़ता है। तो जाति हो गया तो जड़ता आना ही है। तो जब भी वहां पे हार्ट बीट चालू हो गया तभी वो कॉन्शियसनेस आ गया। तो बुद्ध कहते हैं कि एक माँ है, वो ऋतु में नहीं है, मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल 7 दिन से 14 दिन तक, मतलब होने के बाद 7 से 14 दिन तक होना चाहिए। एक्चुअली में 21 दिन जो होता है लास्ट है, 28 दिन में नहीं होगा, कंसीव नहीं होगा। तो अगर 7 दिन से 21 दिन तक अगर डेज है तो माता ऋतु नहीं होती, मतलब वो ऋतु में है। और जो पिता बनने वाला है या बाप बनने वाला है उसमें जीवाणु है, मतलब स्पर्म्स, अच्छा काउंट है उसका और स्ट्रांग है। गंधब्ब रहना चाहिए, जो वो घर को पहले एडवांस बुकिंग करेगा। तो अगर कोई ये समझे कि शादी करने के बाद अगर मैथुन कर रहे हैं तो कोई नहीं देख रहा है, जिनको एंटर करना है वो सब बैठ के देख रहे हैं तमाशा, ठीक है। वो तमाशा देखते देखते सोचेंगे अभी अंदर जाना है, ये घर अच्छा है हमारे लिए। और कर्म होना चाहिए, गर्भवती बनने के लिए कर्म होना चाहिए। तो पहले हम लोग घर देख के आते हैं कि पहले एडवांस बुकिंग करते हैं कि हाँ हमने $1000 दे दिया या कुछ एडवांस बुकिंग कर दिया, हम यही घर पे आएंगे। पर वो घर रेडी नहीं बना। जो स्टार्टिंग में आप ब्लास्टोसिस्ट देख रहे थे, एक रेडी होने तक वो एंट्री नहीं करेगा, पर वो वहीं पे घूमता रहेगा। तो वो 4 हफ्ते से लेकर 8 हफ्ते के अंदर कभी भी वहां पे कूद लेगा, जब ये घर रेडी हो गया। तो एक बार कूद लिया, वो पूरा बॉडी अभी तक बना नहीं है, मतलब उसमें जीव नहीं है, सडनली जीव आ जाएगा तो वो धड़कना चालू हो गया, जो अभी हमने देखा। तो जो आया है वो भाड़े में आया है, रेंटेड प्रॉपर्टी। एंड हेंस बुद्धा सेड व्हेन ही गॉट एनलाइटेंड, अनेक जाति संसारन संधाभिसन अनिन्भिसन गहकार गवे संतो दुखा जाति पुनः पुनः गहकारक धिट्टोसी पुनदेहम न कहा असी सब्बाते फस्सु का भग्ग गहकूटम तम विसंकितम विसंखारगतम चित्तम तनहानंघय मज्जग। तो उसने देखा कि मैं पहले ढूंढता गया ये घर कौन बना रहा है हर बार। तो अभी मुझे समझ में आया मैं खुद बना रहा हूँ घर को। तो मैंने देख लिया, एक घर बनाने वाले को मैंने देख लिया। तो मैंने ये भी देखा कि मुझे कुछ आशा है, उसके हिसाब से मैं आ रहा हूँ जा रहा हूँ, आ रहा हूँ जा रहा हूँ, आ रहा हूँ जा रहा हूँ। अगर तन्हा मैंने दूर कर दिया तो ना आऊँगा ना जाऊँगा। तो अभी जो आपने देखा जैसे बच्चा रेडी हो रहा है, तो जिस ऋतु में वो माता है, ठीक है, वो गंधर्व वो ऋतु को ले लेगा। मतलब उसमें 4 होते हैं, एक है चित्त जो मन कहते हैं, एक होता है कर्म जो कर्म लेके आया है अपना कर्म, और ये माता पिता का जो कर्म है उसके साथ बंधन में, ठीक है, वो साथ में आएगा।
फिर उतु, माँ की उतु एनवायरनमेंट या परिसर और बच्चे का जो परिसर, वो दोनों ऐसा अटैच हो जाए। फिर आहार, तो आहार के लिए माँ का गर्भ ले लिया। अभी माँ के पेट में ये पैरासाइट है एक्चुअली, पर वो समझती है ये मेरा बेटा या बेटी है, वो काटता जाएगा माँ को और फिर बाहर आ जाएगा। अब बाहर आने के बाद उसका एक नामकरण होगा, तो करना पड़ेगा, यू आर कॉल्ड एज सो एंड सो। और विज्ञान उसको पकड़ता है अभी, क्योंकि सारे लोग कहेंगे मुन्नू मुन्नू व्हाट्स योर नेम टेल मी योर नेम। खुशी खुशी, अरे मेरा बेटा बात कर लिया, मेरे बेटे ने बात कर लिया। ये पागलपन है। तो अगर देखा जाए, ये स्ट्रेट देखा जाए, उसमें कोई भी नहीं है। इट्स क्रिएटेड, संखार, बनावटी है। तो अविद्या पच्चय संखार, या हम यहाँ लास्ट से लेते हैं तो जरा हो गया, जाति हो गया, जरा हो गया। अभी मरण को देखते हैं, मरण क्या होता है। मरण यही होता है, वो वीडियो अगर लास्ट में जाएंगे तो ऐसा रहेगा ना, वो पूरा चला गया। जब भी हम लोग जा रहे हैं ना, हमारा भी 50 साल तो गुजर दिए, अगर 100 में 50 गया तो 50 रह गया, तो मरण है। मतलब पूरा चलता जाएगा, हमारा दांत भी निकल जाएंगे, ये पूरा सफ़ेद हो जाएगा, स्किन ऐसा हो जाएगा, फिर ऐसा होता जाएगा, फिर रोग आ जाएंगे, फिर चल नहीं पाएंगे, बैठ नहीं पाएंगे, लेट नहीं पाएंगे, फिर एक दिन बाय बाय। तो मरण हो गया। इसको दीप्ति को 1-2 बार ऐसे सपने भी आ चुके हैं, इसके दांत सब निकल गए। वेलकम टू द ओल्ड एज कैंप। दीप्ति, हम लोग भी ऐसे ही है, सो डोंट वरी, हम आपके साथ हैं। उसको सपने में 1-2 बार ऐसा हुआ कि उसके दांत निकल गए सब कुछ। तो अभी जील एंग है वो, शी इज फिट एंड फाइन। हम लोग तो बुढ़े होने रहे। ठीक है, तो ये जरा मरण का हो गया। फिर भव क्या होता है, भव सागर। भव सागर क्या है, तो वही वीडियो देखते हैं। वो बच्चा अंदर खेल रहा है और बाहर भी लड़कियां खेल रही है, जो दिखाते हैं। वो काम भाव, काम, आंख कान नाक जिह्वा काय, 5 जैसा चाहिए वह, जैसा एंजॉयमेंट करना चाहिए वैसा मुझे मिले, ये जो प्रतीक्षा है, अपेक्षा है, ये काम भाव। ठीक है। रूप भाव, जो झाना में जाते हैं तो रूप भाव, ये प्रथम झाना, द्वितीय झाना, तृतीय झाना, चतुर्थ झाना, ये 4 झाना में जो जाने का जो है भाव, वो रूप भाव। अरूप भाव, तो ये आकाशंचायतन, विज्ञानंचायतन, अकिंचायतन, नेव संज्ञा ना संज्ञा आयतन, ये जो 4 अरूप जान है, वो अरूप भाव। तो 3 भाव होते हैं। हम लोग जाना को पता नहीं है कि हम जा सकते हैं कि नहीं जा सकते, समझो तो हम काम भाव में है। मुझे एक अच्छा घर चाहिए, अच्छा कार चाहिए, अच्छा काम चाहिए, अच्छा बेटी चाहिए, अच्छा बेटा चाहिए, अच्छा ये चाहिए, अच्छा वो चाहिए, सब कुछ चाहिए। वो जो चाहिए 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 करके जो है, वो काम भाव। ठीक है। तो अगर झाना में जा रहे हैं तो वो रूप भाव, रूप झान, अरूप भाव, तो 3 भाव होते हैं। कोई क्वेश्चन? यस मेरीन, आई थिंक यू हैव सम क्वेश्चंस।
No question. Not questions, Vilasi. Like we were discussing about what we were having some conversations recently about haploid and diploid cells and like how the sex chromosomes come together and all those things. And when he was telling like why his Y chromosome didn't come and attach to mine, and otherwise he could have had a boy, and Right. and he would have had someone to discuss his problems. What I say, when I go for walk and all, he would have come with me. That's what I say. Yeah. No guarantee. No guarantee. Look at the Janak, he has a Y chromosome, but he's not there. Yeah. Yeah, I have one. You can take him. Yeah. It's for Yeah. free. Give it to him. Give it to No, him. this is not all. Now I don't have any desire. It's all gone. It's enough. Yeah. See, for going with some unknown person for walk, what a kama bhava you have. That Yeah. being who is Now entering, see yes, that. Sorry. that being which is entering into her womb is not known who it is Totally, yeah. with a Y chromosome. No, now we are getting more light into it. So I think that just it's a foolish. We are just talking something. Good. No desire. No, good. Fine. But now we can see that what a pain, and what a pity, and what a pain. So now this is bhava. Bhava is three. One, sensual, enjoying the senses. Second, enjoying the jhana, that is rupa jhana. And the third one is enjoying arupa jhana. All the three are enjoyment. Sensual enjoyment, rupa enjoyment, arupa enjoyment. All are enjoyment. Enjoyment is is it sensual? Is it that is Brahma type of compared to Brahma? No. If you look at the Maha Dukkha Khanda Sutta, Buddha says this feeling is also a pain. The arupa jhana. It's a pain, but is it in the Kama Loga? It is No. It is Brahma Loga. the three bhavas. Rupa bhava, arupa bhava, and kama bhava. You cut kama bhava, which is कि एक और बार गर्भ में नहीं आएंगे. जैसे हम कल करणी मिट्ट सूत्र किया, उसमें देखा कि वो वापस नहीं आएंगे. वो चला गया. पर अदर टू आर देयर. ये रूप भाव. If other two are also there, they are born into the Brahma worlds, right? But still is the pain. Yeah, but what I mean is normally the sensual pleasure pain is considered to some Deva worlds, right? That is cut. Sensual. Yeah. That is cut. Instead, it is a Brahma world. And beyond. Beyond is those four. 29, 30, 27, 28, 29, 30. 28, 29, 30, 31. Four top worlds. Yeah. That is not sensual world. No. That one is infinite space. Akash Inchayatana. That's got nothing to do with sensual. That's not even anything to do with Brahma world. It's beyond that. तो उससे आगे है. So arupa bhava is arupa jhana, and the topmost is neva sanya na sanya ayatana, which is eons together you don't come. There's no rebirth in this existence. So it looks as though what is in Upanishad is called Turiya is neva sanya na sanya ayatana, like what Uttaka Ramaputta taught to Buddha. That is Turiya, the state of fourth. It means you are neither dead nor alive. There's no sanya, there's no perception. Without perception, there cannot be any feeling. Let me explain to you what it means. कि अगर मैं मनुष्य हूं
मैंने बिल्ली को देखा, कहूंगा ये बिल्ली है। That's a perception. That's a sanya. मैंने एक सिंबल बनाया, निमित्त बनाया। वो निमित्त के ऊपर जब भी मैं बिल्ली को देखता हूँ कहूँगा बिल्ली है, ये चूहा है, ये कार है, ये है, वो है, ऐसा है, वैसा है। वो सारा चिन्ह हो गया। ठीक है। देवा is also a perception. Okay, like you are asking, Brahma world is a perception. जब भी संज्ञा रहती है, संस्कृत में समज्ञा या एहसास, अगर हिंदी में कहेंगे तो एक एहसास आ रहा है कि मैं ब्रह्म लोक में पहुंच गया। अभी हम झाना में बैठे हैं तो लगता है कि हम ब्रह्म लोक पहुंच गए। तो वो कैसे समझ में आया? आपको परसेप्शन हुआ, एहसास हुआ और वेदना जागी, लगा। लगने का जो है वो वेदना होता है और ये संज्ञा होता है। जब तक संज्ञा होती है तब तक कॉन्शियसनेस उसको पकड़ लेता है, विज्ञान उसको पकड़ लेता है। तो अभी मैं बैठा, सांस के ऊपर देख रहा हूँ, फिर फर्स्ट झाना में आ गया। समझिए कि मैंने अभी प्रैक्टिस में इसको स्केलेटन बना दिया, ये बॉडी को स्केलेटन बना दिया। So there's a perception of skeleton. Got the point? तो ये अस्थि पंजर हो गया। skeleton कहाँ पे हो गया? बाहर हुआ नहीं, अंदर से मुझे लगा, एहसास हुआ। एहसास जो होता है वो संज्ञा है। अभी एहसास हुआ कि ये अस्थि पंजर है, तो मैंने यहाँ से चालू किया। अभी परसेप्शन यहाँ से चालू किया, यहाँ से चालू किया, ये चालू किया, ये चालू किया, पूरा उतर गया। अभी मैंने फर्स्ट झाना में पहुंच गया, सभी तक का सविचार भी पहुंच गया। तो अगर मैं आंख भी खोलता हूं और ये यहाँ पे देख रहा हूँ वीडियो को, तो मुझे लग रहा है कि ये पूरा स्केलेटन है। आंख खोलूं या बंद रखूं, दोनों एक बराबर है। इस वक्त में मैं देख रहा हूं कि ये सिर्फ स्केलेटन है। तो संज्ञा क्या हुआ? अभी एक स्केलेटन हो गया। तो फीलिंग क्या आ रही है? स्केलेटन वाली आ रही है। अदुख असुख वेदना आ गया। सुख वेदना नहीं है, दुख वेदना भी नहीं है, अदुख असुख वेदना आ गया, जिस उपेक्षा। ठीक है। अभी मैं बैठा ऐसा देख रहा हूं, कुछ भी नहीं है। तो ऐसा मैंने यहाँ वहां देखा, कुछ नहीं लग रहा है। अगर कुछ भी नहीं लग रहा है तो क्या एहसास हो रहा है? कुछ भी नहीं है, आकाश है, ये पूरा जगह खाली है। कैसे हो गया? वेरी गुड। ये वाला फर्स्ट झाना है कि सभी तक का सविचार, फर्स्ट। सेकंड ध्यान, अगर मैं आंख खोल करके ऐसा देखता हूं तो मैं क्या देख रहा हूं? स्केलेटन को देख रहा हूं। तो मुझे बहुत ही खुशी हो रही है। अरे विलास है ही नहीं है, वो कब का मर गया। खुशी। तो पीति, हिंदी में खुशी, पाली में पीति, संस्कृत में प्रीति। ठीक है। अभी खुशी हो रहा है, सेकंड ध्यान। थर्ड ध्यान सुख, ये पूरा टूट गया। बोन सब लकड़ी ऐसे तोड़ते हैं ना, ऐसे तोड़ 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 करके पूरा खाली कर दिया। तो यहाँ पे क्या है? कुछ भी नहीं है। कितनी सुख होती है, क्योंकि अभी वेट ही नहीं है। सो द परसेप्शन हैज चेंज्ड फ्रॉम ए नॉर्मल ह्यूमन बीइंग टू नथिंग, टू जस्ट बोन्स। सुख, इतना सुख, आहा। फोर्थ ध्यान, सुख भी चला गया,
दुख भी चला गया बॉडी का, क्योंकि बॉडी है ही नहीं है। मन में सुख था वो भी चला गया, दुख भी चला गया, सिर्फ लाइट रह गया, ओनली लाइट, ब्राइटर देन एनी सन आई कुड सी। डजंट मैटर वेदर माय आईज आर ओपन, डजंट मैटर इफ माय आईज आर क्लोज, आंखें खुली है आंखें बंद है, कोई बात नहीं। जैसे बैठा, आई फील फ्रॉम हेड टू टो इट्स फिल्ड विथ ब्राइट लाइट, फोर्थ jhana. Now what I need to do is I need to now bring it to, perception have to be brought into the first past life, just back of this life. Then it will show all the past life, then the second past life, then the third past life, like that. I could see only one, but I couldn't see anything. So I'm making an assessment. So that assessment is again a perception. कि जैसे मैंने कल कहा कि 700 AD में पैदा हो गया होगा, इज माई परसेप्शन, दैट्स माई फीलिंग, मतलब मुझे ऐसा लगा। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है कि वो ही एज में हो, पर नाम जो था वो समझ में आ जाएगा, क्योंकि वो सब इसी में है। ठीक है, दिस इज फॉर jhanas, दिस इज रूप भाव। So now I am in the first rupa, second rupa, third rupa, fourth rupa. These are 4 rupa jhana. Now I'll drop this completely. तो अभी मैं अरूप jhana कैसे प्रैक्टिस करूंगा कि अभी मैंने ऐसे बैठा हूं, तो ये अभी तो देह तो नहीं है ना, तो गारंटी है ना, अभी तो स्केलेटन है, स्केलेटन भी टूट गया। तो ये जो फ्लोर है, फ्लोर किसके ऊपर है? फ्लोर किसके नीचे एक और फ्लोर है, वो फ्लोर किसके ऊपर है? वो फ्लोर है और नीचे, उसके कहाँ पे है? वो तो बेसमेंट में है। तो बेसमेंट किस में है? बेसमेंट ग्राउंड में है, भूमि में है। भूमि किस में है? आकाश में है। भूमि निकाल दो, तो क्या आया? स्पेस। So you are falling down, like you will get a zero gravity experience, no gravity. It's a beautiful fall. So you get into infinite space where only you exist, nothing else exists. Okay, that's the experience, is first arupa jhana. So now the perception is only space, infinite space. Space is infinite. तो आपको लगने लगेगा कि ये आकाश ही सब कुछ है। पृथ्वी आकाश में आ रहा है, आपो आकाश में आ रहा है, तेजो आकाश में आ रहा है, वायु आकाश में आ रहा है। तो अभी हम देख सकते हैं कि पहले आकाश है, आकाश के अंदर वायु है, वायु के अंदर तेजो है, मतलब तापमान है, टेम्परेचर है, उस वजह से पानी है या आपो है। वो जब कंडेंस होता है, ऐसे जोड़ जाता है, तो पृथ्वी बनता है। अभी हमने पृथ्वी को देखा, आपो को देखा, वायु को देखा, सॉरी तेजो को देखा, वायु को देखा, आकाश को देखा। अभी मैं कहाँ पे हूँ? आकाश में। तो अभी मेरा पृथ्वी से कुछ लेना देना नहीं है, आपो से कुछ भी लेना देना नहीं है, तेजो से भी कुछ लेना देना नहीं है, वायु से भी कुछ लेना देना नहीं है, सिर्फ आकाश का लेना देना है। नाउ आई गो टू द नेक्स्ट, विज्ञानं चायतन। I will see everything is consciousness. It's made out of consciousness. So if I move out of space, what exists is only conscious. So you just become aware of all the galaxies, all the stars, all the planets, all the systems, all the life forms, all everything at once. So Vijnanam Chayatana. In the Ayatana, which has perception and feeling, तो एहसास क्या हो रहा है कि मैं विज्ञान हूं। आई एम द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ
every existence. Okay, every existence, wherever it is. Then number 2, all stars, galaxies, dust, this, that, everything is in consciousness. There's anything outside consciousness. तो ये जो चैतन्य जो कहते हैं, उसी में सब कुछ है. तभी और खुश हो गया, आकाश से भी ऊपर आ गया. अभी आकाश को मैं देख रहा हूं, अरे ये तो छोटा है. विज्ञान बड़ा है, आकाश छोटा है, इतना ही है. उसके अंदर वायु है, उसके अंदर तेजो है, उसके अंदर आपो है, उसके अंदर पृथ्वी है, कचड़ा है, फेंको. तो थोड़ी देर के बाद चक्का आयतन दिखाई देगा. हर जगह चक्कू, हर जगह सोत, हर जगह घान, हर जगह जिह्वा, हर जगह काय, हर जगह मनो. 6 आयतन जिसका भी नहीं है, किसी का भी नहीं है, और उसके अंदर कुछ भी नहीं है. जैसे वो हार्ट में एंटर किया ना, वो जो आयतन होने लगा, यू गेट इनटू द हार्ट एंड यू विल सी कि ऐसा खुलता है और बंद होता है, फिर खुलता है, फिर बंद. जैसे कुछ वस्तु आया, ये खुला, तो वहां पे ये क्योंकि ये शाइनिंग सरफेस है, उसके ऊपर रूप आया. जैसे हमारा कार में रेयर व्यू मिरर होता है, जहां पे सारा वस्तु मिरर में आते हैं, पर आप छू नहीं पाएंगे, पर आते तो हैं. कार आता है, चला जाता है, एक होटल आया, वो चला गया. वैसे ही इसमें भी होता है. तो चक्कू, सोत, घान, जिह्वा, काय, मनो, ये 6 आयतन खुलते हैं, बंद हो जाते हैं. तो अकिंच आयतन, इसमें कुछ भी नहीं है, तो ये चला गया. यस, वेरी. So the people who don't have the sense organs like functioning, what about them? They are in coma. No, I'm saying like someone who is blind, birth blind, someone who is No. The Gandhava will be having, the physical ones are not there. right. Okay. हाँ, तो in the Gandhava, They won't be able to they won't be able to make sense of those things, no? through outside Would they? environment, but otherwise they can still do it, right? Like Right. somebody is blind, he knows how to Right, wear right. the shirt, how to wear dress, and how to do this. Even there are people who don't have their feet, Yeah. but they then do something. Correct. So they know how to manage. So that is known to the consciousness. Even without this physical, it knows, because it has the ayatana. Like we saw there, right? In that, this ayatana is there. On that, the skin is coming, the eyes are coming, the ears are coming, the nose is coming. There's a physical form in that video. But it already has. It's growing, and then the eyes come, then growing, ears come, growing, nose comes, like that. But it's already having it. Yeah. It has got all the cells in the blastocyst are pluripotent, Yes. so they can form any body Exactly. part. So they can become anus, and they can become legs, thighs, ears, nose, tongue. Everything is there in those cells. It knows which one should go there, which one should come down. It knows by itself. That's how Vinyan plays with it. It knows. So the cells knows where to go, which protein to eat, like whatever proteins you have. So mitochondria and all of that thing is already known. So even if the physical thing is not working, the mental thing is working. The actual one works, but the physically is blind. He's deaf. He's dumb. And one arm, one leg is paralyzed. But still he will do the function. Isko hota hai. Anyway, coming back to this,
the last step is you give up the perception. No more perceiving. No more perceiving any realms of existence. So all temporary. There's a suspension of perception, which is sanya. So it stops. Like deep sleep. So there's no perceive. You can't perceive in deep sleep. You can't perceive anything. तो वो एहसास नहीं होगा ना. अगर कोई सोता है तो उसको एहसास नहीं है कि कितने घंटे सो गया. इतना पता है वो सो गया. पर जब भी उठेगा और कोई पूछेगा तुमने क्या किया सोने के बाद, वो कहता है मैं सो गया. अरे मालूम है भाई क्या किया उसमें, परसेप्शन नहीं है. सो देयर इज नो फीलिंग. पता नहीं है तो मैं सो गया. यार तो क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, मैं समझ में नहीं आ रहा. दैट्स व्हाट इज नेव सन्य न सन्य आयतन. That means neither you are awake nor you are sleeping. A state of mind when you are awake while the body is sleeping is turiya. This our sleep is not turiya, but a state of mind where you are aware of your sleeping, but you are not sleeping. Sometimes it too happens कि हम सोए हैं पर मुझे पता है मैं जागा. मैं सारा सुन रहा हूं, जो कोई बात कर रहा है सुन रहा हूं, मैं देख भी रहा हूं, सारा सेंसेस वर्किंग है, फिर भी सोया. नेव सन्य न सन्य आयतन. नेव सन्य मीनिंग परसेप्शन तो है, न सन्य आयतन पर परसेप्शन तो नहीं है. अगर कोई आके ऐसा दिखता है, उसका आंख ऐसा ही है, हेलो कुछ नहीं, मर तो नहीं गया ये, हेलो हेलो. Like my wife had done once, my sister's daughter. So she had come here and my wife. So they both were sitting. I was just having fun. He said, I can stop the breath. He said, uncle, don't give me all of these funny things. At least I can stop the breath. तो मामा ये सब छोड़ दो, ये मेडिकल में नहीं होता. शी इज अ डॉक्टर. ये सब नहीं होता. ये स्टंट आप किसी को बताओ. मैंने कहा 5 मिनट तो देखो ना, क्या प्रॉब्लम है तुम्हें. So then I asked her, I'm talking to her and I told her, watch any breath is there. So I'll sit silent, watch the breath. Then she called my wife. मामा को कुछ हो गया, थोड़ा देखो. Then my eyes are open, but I am not responding. And then they were doing like this. Hello, hello, hello. No news is good news. Yeah, bad news. You can stop. But that is a temporary thing. If you want, you can do. If you work out long, then you can stop all the 6 senses. So there's no person is alive, but is dead. Like somnambulism. What is You're sleeping, but you're walking. Yeah, exactly. So you're sitting like this, and you go into an animation. Catatonic. Yeah, and your eyes will dilate, just like a dead person. Like in schizophrenia, they have this catatonic schizophrenia. Correct. They just appear like statue. They do not move. Yeah. So some people, they used to ask me, do you, since there is no movement of my eyelids, one girl had told me that you look more like a doll. There's no
movement of eyelids. Yeah, I don't know. It doesn't move. There's no movement. Have you watched it? Generally, it moves, right? It doesn't move. So it would look like I'm staring at someone. Anyway, so you can do something like that, which is Neva Sanyanasana. So these are the Arupa Bhava. So the consciousness is now established in Arupa. And the consciousness established earlier in Rupa. Now the consciousness established itself in Kama. So 3 Bhava. Kama Bhava, Rupa Bhava, Arupa Bhava. 3 Bhava. 3 Bhavas. So that being whom we saw in that video is in Kama Bhava. Not in Arupa Bhava, nor in Rupa Bhava. So why it went into Bhava? Because of Upadana. So now you are going back and back and back. Upadana. Upadana is to grasp, कि पकड़ के रखना है, अपने दिल के अंदर पकड़ के रखना है. तो कैसे हम पकड़ के रखते हैं इसको? काम उपादान, धिट्टि उपादान, शीलबद्ध उपादान, अत्तव उपादान. काम तो है, इसको एक्सप्लेन करना जरूरत नहीं है, अभी तो हमने इतना बात कर लिया. धिट्टि, सखाय धिट्टि, ये मैं हूं, ये मेरा देह है. अगर हम वीडियो को देखते हैं पहले से, उसमें मैं करके कुछ भी नहीं है. हार्ट बीट आ गया, वो मैं हूं, एक्चुअली वहां से चालू होता है. उससे पहले भी है, ब्लास्टोसिस्ट हो गया, फिर वो बढ़ता गया और फैलोपियन ट्यूब के जो नीचे आया था, फिर वो आया यूट्रस में, फिर थोड़ा शेप बना, घर थोड़ा बना, उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो गया. फिर उसने देखा या डॉक्टर के पास गया कि मेरा मेंस्ट्रुअल साइकिल इस महीने में नहीं हुआ, तो डॉक्टर ने कहा एक बार आपका प्रेगनेंसी टेस्ट कर लेते हैं कि प्रेगनेंसी के प्रॉब्लम है या और कुछ प्रॉब्लम है. तो प्रेगनेंसी पॉजिटिव आ गई. इसका मतलब ये है, जब भी वो आया तो आके घर लिया, तो उसको लगने लगा ये मेरा घर है. तो अभी क्या हो गया, कैसा उपादान हो गया उसको? धिट्टि उपादान, मैं, सखाय धिट्टि. ठीक है. तो काम उपादान, धिट्टि उपादान, शीलबद्ध उपादान. We all do rituals and we are obsessed with rituals. Going to temple, going to church, going to mosque, going to anything is Silabatta Upadana. So you feel that is what you should be doing. So you keep on coming back to the same reason, to the same point, because it's Upadana. So you are so tightly holding it in your heart. तो वो आएगा. तो शीलबद्ध उपादान, अत्त उपादान, I am. That's the deepest upadana. 4 upadana. काम उपादान, धिट्टि उपादान, शीलबद्ध उपादान, and atta upadana. We'll continue tomorrow, then same thing, Vilasi.